रागिनी सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज मुख्यमंत्री ने जो सदन में बातें कही उनको लेकर उनसे बात करें। मैम, मुख्यमंत्री ने कहा आप अपने बच्चों को, आप खुद लोग अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं और जो मुसलमानों के बच्चे हैं उनको उर्दू पढ़ा के कठमुल्ले की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई थी, क्यों इतना नाराज़गी थी? मैं आभार व्यक्त करूंगी भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का कि पहली बार ये एक्सेप्टेंस सदन में आई, पूरे देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने आया कि वाकई अपने सरकारी स्कूलों की जो है व्यवस्था इतनी खराब है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़े। और रही बात लैंग्वेज के बैरिगेशन को लेकर के, समाजवादी पार्टी सहृदय और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक्सेप्ट किया कि जो हमारे लोकल जनपदीय लैंग्वेज हैं, चाहे वो आपका बुंदेलखंडी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं की पार्टी में वो लोग मौजूद हैं और वो कंफर्टेबल रहेंगे अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि अगर पूरे के पूरे भाषणों में अगर कोई अंग्रेजी में भाषण देता है, और वही है जो हमारे ग्रामीण अंचल में हमारे लोगों के पास भाषण पहुंचते हैं, और आपको भी पता है कि एक एज लिमिट है जिसके बाद से लोगों को राजनीतिक जो है परिपक्वता आती है, उसको समझने के लिए आपका दृष्टिकोण होता है। और एक चीज़ स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे स्कूलों में ही अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो सरकार की पहली जिम्मेदारी ये बनती है, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले सरकारी स्कूलों में आप इंग्लिश लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करें। जब हमारे बच्चे वो लैंग्वेज समझेंगे, जब हमारे जनता वो लैंग्वेज को समझेगी, तभी तो उसको आप सदनों में बोलेंगे और लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी इतना भड़के हुए क्यों थे आप लोगों के पे? देखिए, वो भड़के नहीं हैं। बात ये है कि बीजेपी का आधार ही यही रहता है हमेशा, कि किस तरीके से आप आस्था को लेकर के राजनीतिक उसको जो है उसके साथ आप उसको जोड़ करके लोगों के बीच में जाएं। और यहाँ पे बात बहुत ही स्पष्ट रही, लोकल लैंग्वेजेस को लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही उस पर एक्सेप्टेंस शो किया है, और सिर्फ अंग्रेजी का जो पूर्णतः इस्तेमाल है उस पर हमने जो है खंडन किया कि अगर संपूर्ण तरीके से किसी भी जनप्रतिनिधि का भाषण अंग्रेजी में जाता है तो हमारा 70% जो ग्रामीण अंचल में आबादी रह रही है उसको वो समझ ही नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो वो उससे डिसीजन क्या ले पाएगा आगे आने वाले समय में। धन्यवाद। आपने रागिनी सोनकर जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि अंग्रेज़ी उनके स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।